नमस्कार विद्यार्थियों। हमने आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था लाइफ साइकिल के बारे में, जीवन काल, जीवन अवधि के विषय में हमने आपको डिटेल से, गहराई से हमने आपको बताया। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि प्रजनन है क्या और प्रजनन हमारे जीवन में कितना उसका प्रासंगिकता है, महत्व है, उनको देखेंगे और प्रजनन का प्रकार देखेंगे। तो प्रजनन है क्या? सबसे पहले देखो, प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी नई संतति उत्पन्न करने की, नई संतान उत्पन्न करने का एक विधि है, प्राकृतिक विधि है। इसी विधि के तहत क्या करते हैं, नए संतान उत्पन्न किए जाते हैं, नए जीवों को उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, नए जीवों को उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये बात हम लिखते भी चलेंगे। वह प्राकृतिक विधि जिसमें कोई जीव अपने जैसा नए संतानों की उत्पत्ति करता है, नई संतानों की उत्पत्ति करता है, उसे प्रजनन कहते हैं। प्रजनन दो तरह का होगा, ठीक है ना। एक लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। तो हम इनको देखेंगे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लिखेंगे प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे अलैंगिक जनन। इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा लिखेंगे लैंगिक जनन। इसको बोलना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से हमारी जो प्रजनन है, प्रजनन की प्रकार है दो तरह का, और भी है। आज के वर्तमान समय में प्रजनन देखोगे एक और है अनिषेचित, जिसमें ना ही पुरुष नर और ना ही मादा को एक साथ होने की जरूरत है। अकेली ही मादा अपने आप में पर्याप्त है संतान उत्पत्ति करने के लिए, समझे। इसमें आप देखोगे बिना युग्मक का, बिना गैमेट लिए ही आप देखोगे इसमें नए संतति आते हैं। तो इसको अनिषेचित जनन कहते हैं, जिसको पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं। हम आगे इसके बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे। आगे जो हम इसके बारे में डिटेल्स आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आपको जो अभी हम बता रहा हूँ दो जनन के बारे में, इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो ये जनन क्या है, सबसे पहले देखेंगे लैंगिक जनन क्या चीज़ होता है। लैंगिक जनन सबसे पहले है क्या, इसको लिखकर डाल दोगे,
तो ये चीज़ को लिख करके डैश दोगे और इसके विषय में हम बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, लैंगिक जनन में सबसे पहले अलैंगिक जनन में होता है क्या, कोई भी जीव बहु संतान पैदा करता है, बहु संतान, नए जीव उत्पन्न करते हैं, नए जीव उत्पन्न करते हैं। इसमें अपना जो अपना जो मदर होता है, पेरेंट सेल होता है, पेरेंट जिसको जनक बोलते हैं, वो जनक के समान होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है, ठीक है ना। कोई भी परिवर्तन नहीं, जैसे कि लैंगिक में होता है क्या है भाई, एक ही माता पिता का संतान थोड़ा थोड़ा भिन्न दिखता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें एक जैसा ही दिखाई देता है। दूसरा गुण की बात कहेंगे तो इसमें जो है प्रजनन की जो क्षमता होती है, जो विभाजन की क्षमता होती है, बहुत तेज होता है। इसमें विभाजन, ग्रोथ करने की जो विभाजन की जो क्षमता होती है बहुत ही तीव्र होती है। विभाजन की क्षमता बहुत तीव्र, इसमें विभाजन की क्षमता क्या होता है, बहुत ही तीव्र होता है। तीसरा गुण के बारे में बताओ, तीसरा गुण क्या होता है, इसमें होता क्या है, जो जीवन आएगा अलैंगिक जनन में, जो भी जीवन आएगा इसमें जो है आप देखोगे इसका जीवन काल, लाइफ साइकिल जो है बहुत ही कम रहेगी, ठीक है ना। जीवन काल बहुत कम। जैसे जीवाणु की बात करेंगे तो बैक्टीरिया अधिक से अधिक आधे घंटा के ही लगभग जीवन काल देखोगे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया थोड़ा सा उससे ज़्यादा लगता है, लेकिन आप देखोगे तो कुछ ही मिनटों का जीवन काल रहती है। चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो आप समझ सकते हो कि इसमें संतान जो है एक कोशिकीय होती है, संतान जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय प्रकार के जीव होते हैं। ये सब जितने भी हमने आपको बताया ये अलैंगिक जनन का गुण होता है, विशेषता होती है, इसे भी ध्यान रखना होता है। आप देखोगे अलैंगिक जनन में क्या होता है, जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने आप में मात्र और मात्र एक ही प्रकार की संतान को उत्पन्न करता है, अपने जनक के अपने खुद के पेरेंट जो होता है, जनक होता है, उसके वो बहु दिखते हैं, ठीक है ना। ये सारे गुण इसमें दिखे जाते हैं। तो लिखो, जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव हूबहू एकल जीवों को उत्पन्न करते हैं और उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के जीव भाग लेते हैं और उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के जीव भाग लेते हैं, तब उसे अलैंगिक जनन
अलैंगिक जनन कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव हो बहु एकल जीवों को उत्पन्न करते हैं और उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के जीव भाग लेते हैं, तब उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। क्या बोले? जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव हो बहु एकल जीवों को उत्पन्न करे, एक ही तरह के जीव उत्पन्न करेगा। समझे? जैसे लैंगिक में क्या होता है, दो जीव भाग लेगा और दो जीव भाग लेगा प्रजनन करने में, लेकिन यहाँ क्या होगा कि हो बहु जीवों को, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव हो बहु जीवों को उत्पन्न करते हैं और उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के जीव भाग लेते हैं, तब उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पे एकल शब्द हटा दो, बाकी बात ठीक है। अब भाषा देखो तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव हो बहु जीवों को उत्पन्न करते हैं और उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के जीव भाग लेते हैं, तब उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है ना? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं हैं, अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं उसको भी लिख दोगे। ठीक है? अलैंगिक जनन के कुछ विशेषताएं हैं जो हमने अभी बताया, उसको देखेंगे। अलैंगिक जनन के विशेषता। पहला विशेषता क्या हमने दिखाया आपको? पहला विशेषता यही बताए कि हो बहु एकल जीव उत्पन्न होता है। ठीक है ना? हो बहु, देखिए इसमें हो बहु जनक के समान नए जीव उत्पन्न होते हैं। नए जीव उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन नए जीवों में जो उत्पन्न होते हैं, इनके बीच कोई विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है ना? संतान जो पैदा होगा उसमें किसी भी प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। समझे ना? इसमें बहु जनक के समान नए जीव उत्पन्न होते हैं, अर्थात इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होते। लिखना है, इनके जीवों के बीच, इनके संतानों के बीच विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तीसरा पॉइंट लिखोगे, अगर विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है तो इसका मतलब पर्यावरण में किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति उत्पन्न होगा तो क्या होगा, यह झेल नहीं पाएगा और इनकी प्रजाति बहुत तेजी से मरेंगे। ठीक है ना? या यानी वातावरण में अगर विषम परिस्थिति होगा या अचानक ठंडी या गर्मी गिरेगी तो इसकी सभ्यता, इनकी जो प्रजाति है बहुत ज़्यादा, इसकी अस्तित्व की भी सवाल आ जाती है, जीवन अस्तित्व का भी सवाल आ जाती है। तो ये देखोगे अलैंगिक जनन में जितने भी प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं उसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, और जब विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है ऐसे स्थिति में क्या होता है, पर्यावरण में जितनी भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उसको ये झेल नहीं पाता और ये मर भी जाते हैं। ये भी एक विशेषता रही है, इसको भी हम लिखता हूँ, लिखना है। इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होने के कारण पर्यावरण की विषम परिस्थिति को
पर्यावरण के विषम परिस्थिति को नहीं झेल पाने के कारण विषम परिस्थिति को नहीं छूट गया नहीं झेल पाने के कारण प्रजाति मर जाते हैं मर भी जाते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर इस पर क्वेश्चन बनेगा कि अगर अलैंगिक जनन में जीवों के बीच विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती तो किस प्रकार से बताइए इसकी जो इनकी जो प्रजातियां हैं, इनकी जो जीव की अस्तित्व है, ये कैसे इनकी संख्या अचानक तेजी से घटते हैं। तो यही कारण है कि देखो, जीव अगर उत्पन्न हो रहा है, इनके बीच जो है विभिन्नता होना जरूरी है। विभिन्नता उत्पन्न होगा तभी पर्यावरण से लड़ पाएगी। हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, ये माहौल जब परिवर्तन करता है उसमें हमारा शरीर और डीएनए ही काम कर रहा होता है, जो खुद को बचा रही होती है। तो हमारा शरीर और डीएनए जब तक खुद को नहीं बचाएगा तब तक हम इस पर्यावरण में मौजूद जो भी विषम परिस्थितियां उससे हम झेल नहीं पाएंगे, और वह क्षमता आती है जीवों में होने वाले विभिन्नता के कारण। तो ये सारे जो पॉइंट है आपको ख्याल रखनी होगी। और भी हैं, जैसे ये कभी भी इसमें जो है दो जीव भाग नहीं लेते हैं, ये भी एक विशेषता रही है। देखिए, चौथा पॉइंट लिखना है कि अलैंगिक जनन में दो जीव भाग नहीं लेते हैं। दो जीव का मतलब नर और मादा भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ भाग कौन लेगा? एक ही प्रकार की जीव, ठीक है ना, एक ही जीव भाग लेगा। तो ये सारे बिंदु हमने आपको जो बताया, ये अलैंगिक जनन के का गुण था, विशेषता था, और लैंगिक जनन क्या है इसके बारे में हमने बताया। आगे की जो प्रक्रिया है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अलैंगिक जनन का प्रकार पढ़ाएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, यही तक रहेगा। Pizza,